तो कुर्ते सिलवा लीजिए, पोस्टर लगवा लीजिए। जी हाँ, क्योंकि सूची आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है और ये सूची 26, 27 अगस्त ये तारीखें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी मिलती नजर आ रही है कि उम्मीदवारों की पहली सूची यानी कि चुनावी मैदान यानी कि रण में, इस जंग के मैदान में वो सिपह सालार चुन लिए जाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ते नजर आएंगे। अब ऐसे में कई खबरें आई जिसको लेकर, क्योंकि एक सर्वे जो है पार्टी की ओर से कराया गया, दो बकायदा जो पार्टीज थी, टीम्स थी, उनकी ओर से ये सर्वे जो है वो कराया गया। इन कंपनियों की ओर से अपनी डिटेल्स, अपना खाका जो है वो पार्टी आला कमान तक पहुंचाने का काम कर दिया गया है और ये रिपोर्ट धर्मेंद्र प्रधान की ओर से पार्टी आला कमान को सौंप दी गई है। ये पुख्ता जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और ये खबर अब इस बात को लेकर तस्दीक होती नजर आ रही है कि इसी हफ्ते में यानी कि 26 से 27 तारीख, ये तारीख आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि उम्मीदवारी से पहले ये जो एक एंग्जाइटी रहती है यानी कि एक कुलबुलाहट रहती है दिल में, अब उन तमाम दावेदारों के दिलों में वो कुलबुलाहट जो है वो मचती नजर आएगी। ऐसे में कुर्ते कौन सिलवाएगा, पोस्टर कौन लगवाएगा और कैंपेन की कमान कौन संभालेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये चीज जो है वो कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात करें, ना केवल दोनों बल्कि प्रदेश में इस समय प्रदेश की सियासत में विधानसभा रण में उतरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की खोज जो है वो बादस्तूर जारी है। इस कड़ी में कांग्रेस की ओर से भी विधानसभा स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जो इस समय चुनौती दिखाई दे रही है वो यही है कि 44-45 कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आवेदन आए हैं उसमें से शंट आउट कर यानी कि स्क्रूटनी कर एक नाम कौन होगा जो कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए विधानसभा कमेटियों का गठन जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष को ये रिपोर्ट्स जो हैं वो भेजी जाएंगी और उसके बाद जहदोजहद होगी। उसके बाद होगी वो माथापच्ची जिसमें कि कैंडिडेट चुनने का काम किया जाएगा। राह भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान भी नहीं है, क्योंकि जो सर्वे कराए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर, ये खबर हमने सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को दिखाई थी कि पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर सर्वेस करवाए जा रहे हैं। यानी कि आप अगर मौजूदा विधायक हैं तो आपका सर्वे, आपका जो आंकलन है वो प्रदेश की जनता, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की ओर से किया गया है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। ऐसे में जनता की ओर से ये तय किया गया है कि क्या आप एक बार फिर से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्या एक बार फिर से आप उम्मीदवार बनेंगे, या क्या आप एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये जो सर्वे टीम्स थी इनकी ओर से ये पॉजिटिव नेगेटिव का खाका जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिसे पार्टी आला कमान को सौंप दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव की कमान खुद चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की ओर से संभाली गई है। अमित शाह ये तय करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी में न केवल मौजूदा विधायक बल्कि कई कद्दावर नेता अपने रिश्तेदारों के लिए भी टिकट तलाशते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में कई नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। चाहे वो राव इंद्रजीत की बात करें, वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांगते नजर आ रहे हैं, तो वहीं किरण चौधरी जिन्हें कल ही राज्यसभा का नामांकन जिनकी ओर से भरा गया है, वो श्रुति चौधरी के लिए कहीं ना कहीं बैक करती नजर आएंगी। और इसी तरह से कई नेता हैं, कृष्णपाल गुर्जर हूँ, तमाम नेताओं की ओर से जो है वो अपने रिश्तेदारों को या अपने जो घर वाले हैं या रिलेटिव्स हैं उनके लिए टिकट्स जो है वो मांगने का काम किया गया है। पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का तराजू जिसकी तरफ, यानी कि पॉजिटिव अगर आपका भारी है तो आपको टिकट मिलना जो है वो पक्का है, लेकिन अगर नेगेटिव की साइड ऊपर है तो लाजमी सी बात है कि आप टिकट गवा चुके हैं। यानी कि 20 से 21 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो रिपोर्ट्स गई हैं उस आधार पर फैसला पार्टी आला कमान करेगी। यानी कि अब नेता चंडीगढ़ की राह यानी कि विधानसभाओं की राह छोड़कर दिल्ली दरबार में हाजिरियां लगाते जो है वो भी नजर आएंगे। इसी कड़ी में अगर बात करें तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जो इंडिया न्यूज हरियाणा के पुख्ता सूत्रों की तरफ से आई है कि जो चुनाव समिति की बैठक
22 और 23 अगस्त को होनी है। उसके बाद ये हो सकता है कि 26 या 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो है वो प्रदेश चुनाव यानी कि विधानसभा चुनावों के लिए जारी करने का काम किया जाए। पार्टी की इसके पीछे रणनीति स्पष्ट है कि कैंडिडेट्स जो उतारे जाएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा समय ग्राउंड पर मिले, लोगों के बीच में मिले, ताकि पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा सके। वहीं कांग्रेस जो कि हरियाणा मांगे हिसाब के तहत पदयात्राएं कर रही है, कांग्रेस के लिए चुनौती न केवल उन आवेदनों में से जो हजारों की संख्या में आवेदन हैं उनमें से उन नामों को 90 नामों को चुनने की चुनौती है, बल्कि इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती कद्दावर नेताओं के बीच में चल रही गुटबाजी है। गुटबाजी से क्या कांग्रेस पार पा पाएगी? क्या कांग्रेस को निजात मिलेगी? और क्या कांग्रेस हाथ में हाथ मिलाकर ये नेता एक मंच पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के 90 कैंडिडेट्स के सामने जब कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे तो क्या एक कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला जो है विधानसभा के रण में देखने को मिलेगा? ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस फिलहाल जो है वो ग्राउंड पर काम करते हुए जो विधानसभा कमेटियां हैं उनका गठन उनकी ओर से किया गया है, ताकि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो जनता के फीडबैक पर हो। और यही जो फॉर्मूला है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से जो है वो अपनाया जा रहा है। आईएनएलडी की अगर बात करें तो आईएनएलडी और बसपा का गठबंधन है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आपके लिए करो मरो का चुनाव होता है तो आपको कैंडिडेट्स भी वैसे चाहिए जो आपकी साख बचा सके, आपकी अस्तित्व की लड़ाई में आपको आगे रख सके। तो ऐसे में खोज आईएनएलडी और बसपा की कैंडिडेट्स की तलाश भी लगातार जारी है। जननायक जनता पार्टी जो कि 2019 के चुनाव में एक बड़ा दल बनकर उभरी, 10 विधायकों के साथ दुष्यंत चौटाला विधानसभा पहुंचे, गठबंधन में सरकार के साथ 4.5 साल से ज्यादा समय रहे, लेकिन आज की परिस्थिति में पार्टी धरातल पर अपना वो मजबूत नींव खो चुकी है। यानी कि वो नेता जिन्होंने जननायक जनता पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया, जो नेता जननायक जनता पार्टी के साथ चेहरे के तौर पर जुड़े थे, वो तमाम नेता जो हैं वो अलग राह इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन तमाम नेताओं के सामने बड़ी चुनौती पार्टी को एक बार फिर से उसी स्तर पर खड़ा करने की है। चुनाव किस करवट बदलेगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथ में वो ताकत होती है। अब नेता आपके पास आएंगे, आपका दरवाजा खटखटाएंगे, आपसे वोट मांगेंगे और आखिरी फैसला यानी कि अंतिम मोहर, अंतिम बटन दबाने का काम जो है वो आपकी ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट आए उसको लेकर अब जनता का रुख क्या है ये भी आने वाले दिनों में, यानी कि 1 तारीख को स्पष्ट होगा। 1 तारीख को वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी और 4 तारीख को नतीजे जो हैं वो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एडवांटेज लेते हुए लोकसभा की ही तर्ज पर अपने कैंडिडेट्स जल्द से जल्द उतारने की तैयारी कर रही है। और ये हो सकता है कि इसी हफ्ते में अगर तमाम चीजें दुरुस्त रही, पार्टी आला कमान का ग्रीन सिग्नल मिला, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सूची 26 और 27 अगस्त ये 2 तारीखें हैं जो कि सूत्रों के हवाले से पता चल रही हैं कि वो अपनी सूची जो है वो जारी कर सकते हैं। अब ऐसे में कैंची जो है वो पार्टी आला कमान के हाथ में होती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी दावेदारी बेहद मजबूत है, मेरा लोगों के साथ कनेक्ट बेहद मजबूत है। लेकिन जब धरातल पर सर्वेज होते हैं, जब पार्टियों की ओर से आंकलन किया जाता है उन चेहरों का, उन नेताओं का जो कि पार्टी का रिप्रेजेंटेशन चुनाव में बतौर उम्मीदवार करेंगे, तो कैंची बड़ी ही तेज धार के साथ चलती है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है तो कितने नामों पर कैंची चलती है। वहीं 1200 यानी कि 1000 से ज्यादा जो आवेदन कांग्रेस पार्टी के साथ पास आए हैं उसमें कैंची चलना तो लाजमी है, लेकिन क्या कांग्रेस एक मुश्त एक साथ होते हुए ये तमाम कद्दावर नेता बिना किसी दबाव की राजनीति के 90 नाम वो चुन पाते हैं जो कि प्रदेश में इस चुनाव में कड़ी टक्कर जो है वो सत्ता पक्ष को दे पाए? ये भी भविष्य की गर्भ में है। तमाम पार्टियों की पॉलिटिकल रणनीति को लेकर और टिकटों की इस रणनीति को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।